जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपके सामने हम आपको रख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 33 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कहा गया मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट एंड ही ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी एट अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो बात मैंने आपको समझाया वो क्या समझाया, अब सारे के सारे बड़े ध्यान से समझना। क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो हमारा स्पीड दे दिया जाता है और हमारा टाइम दे दिया जाता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कहा जाता है औसत चाल बताइए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से लेकर एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट हो गया। यहाँ हम S1 के स्पीड से जा रहे हैं और t घंटे जा रहे हैं, यहाँ हम S2 के स्पीड से जा रहे हैं और t घंटे जा रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा कि हमारा एवरेज स्पीड मुझे चाहिए। तो एवरेज स्पीड का मतलब भाई क्या होता है बोलोगे सर एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, तो टोटल टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ ये वाला पार्ट का डिस्टेंस कितना निकालोगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी यहाँ बोलेंगे सर S1 इंटू टी हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस इसका स्पीड इंटू इसका टाइम हो जाएगा, S2 इंटू टी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल टाइम को लेकर, तो यहाँ t प्लस टी यानी कितना लग गया, तो मेरे भाई 2t लग गया। ठीक है, दोनों जगह से अगर हम t कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा S1 प्लस S2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2t। t से t हमारा खत्म, तो S1 प्लस S2 बाई 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा कि अगर हम मान लीजिए किसी यात्रा के दो भागों को बराबर समय में तय करते हैं और अगर हमें उसका औसत चाल निकालना हो तो दोनों को जोड़कर क्या कर दीजिए, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़कर मेरे भाई क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। एक व्यक्ति हमारा ए से लेकर कहाँ तक जाता है, बी तक जाता है, और कितनी की रफ्तार से जाता है, तो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 29 मिनट मेरे भाई जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो बी से लेकर सी तक कितने की रफ्तार से जाता है, 39 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और यहाँ कितना जाता है, तो यहाँ भी वो 29 मिनट जाता है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, पूरे यात्रा का औसत चाल हमारा कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे औसत चाल के बारे में, तो सबसे पहले टाइम का रेशियो देख लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम का रेशियो आप बोलोगे सर ये 1:1 है। टाइम का रेशियो कितना है, 1:1 है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो एवरेज स्पीड बराबर वही वाली कहानी, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना होगा, टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो यानी 29 इंटू एक हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और यहाँ वाला डिस्टेंस 39 इंटू वन कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं टाइम के बारे में, तो टाइम आप ऐसे समझ लीजिए एक घंटा कितना हो गया मेरे भाई, 2 घंटा। यानी S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, तो 68/2 यानी कितना हो जाएगा, तो 34 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा मेरे भाई एवरेज स्पीड यहाँ पे। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने डायरेक्ट यहाँ पर S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 क्यों नहीं किया। वो मैंने इसीलिए नहीं किया यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि कल के दिन ये रेशियो 1:1 ना होकर 1:2 भी हो सकता है। ठीक है जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैंने यात्रा के 3 भाग को तय किया है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। यहाँ वाले की रफ्तार मेरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यहाँ वाली रफ्तार मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और यहाँ वाली रफ्तार मेरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इस यात्रा को तय करने में मुझे लगे हैं 11 सेकंड, इस यात्रा को तय करने में मुझे लगे हैं 22 सेकंड, और इस यात्रा को तय करने में मुझे लगे हैं 33 सेकंड। बताओ मेरे भाई यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड मेरा कितना है, औसत चाल मेरा कितना है, ये बताइए जल्दी से। औसत चाल हमारा कितना है, फटाक देना बताओ। आप 10 20 30 को यहाँ पर ये भी बदल सकते हो। एक काम करो, यहाँ पर इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, इसको मेरे भाई 30 कर दो और यहाँ पर इसको 20 कर दो, ताकि सवाल और बढ़िया बन जाए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाए। बताइए कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए आपने हमेशा एक बात सिखाया, और हमें क्या सिखाया कि टाइम का रेशियो लिया जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, और वो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड हमारा क्या है, तो किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम का जो हमारा रेशियो है वो हमारा सेकंड में है। अब दोस्त अगर एक तुम्हें छोटी सी बात बताऊं, एक बात, तो जब भी अब तुम रेशियो लेते हो ना,
तो रेशियो लेने पर क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आपने यहाँ टाइम का रेशियो लिया, आपका सेकंड सेकंड और सेकंड कट जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इनका रेशियो, अच्छा और क्या काटेंगे, 11 से एक बार में, 11 से दो बार में, 11 से तीन बार में। यानी अगर आप बात करेंगे तो इनके टाइम का रेशियो सेकंड में भी 1 2 और 3 का होगा, इनके टाइम का रेशियो मिनट में भी 1 2 और 3 का होगा, इनके टाइम का रेशियो घंटे में भी 1 2 और 3 का ही होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चाहे वो मिनट है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो घंटा है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू हमारा कितना होगा, बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 30 इंटू दो हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू दो हमारा 60 हो जाएगा। उसके अलावा 20 इंटू तीन हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ टोटल टाइम, 3 2 5 और एक हमारा कितना हो जाएगा, 6। 60 60 120 और 10 130, और 130 बटे कितना हो जाएगा, 6 मेरे भाई। अगर आप यहाँ काटेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, जैसे हो पा रहा है हमारा, 2 से काटा हमने 3 बार में, और 2 से काटा हमने 65 बार में। 3 से अगर हम काम करेंगे मेरे भाई, तो 3 का 2 गुना 6, 3 का 1 गुना 3 63, और यहाँ पर 21 सही 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो औसत चाल हमारा हो जाएगा। 21 सही 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो हमारा औसत चाल होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो, तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए अगर टाइम दिया गया है, सभी का टाइम दिया गया है, तो हम टाइम की वैल्यू ना लेकर हम टाइम का रेशियो लेकर भी सवाल को बना सकते हैं। हमें टाइम की एग्जैक्ट आवश्यकता नहीं है। तो आ जाइए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है और जरा इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है। एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अगले 10 मिनट में यहाँ पर जो है 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल हमारी क्या है? हमारा जो कार है उसका हमारा औसत चाल मेरे भाई क्या है यहाँ पे? अब समझिए इस बात को लेकर सेम तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें औसत चाल निकालना है। अब अगर हमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल को निकालने के लिए हमारा टाइम का भी ज़रूरत है, हमें स्पीड का भी ज़रूरत है, मतलब ओवरऑल हर चीज़ की ज़रूरत है। मैंने आपको दो अलग अलग कंसेप्ट पढ़ा दिया, एक कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस पढ़ा दिया, एक कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पढ़ा दिया। अब मैं आपको यहाँ से कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जहाँ से आपको ये दिखेगा कि अलग अलग यात्रा को तय करने में अलग अलग जब समय लिया जाता है, तो उस केस में औसत चाल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस बात को समझ गए आप यहाँ पे? चलिए देखते हैं यहाँ पे सवाल को मेरे भाई। तो कहा गया कार ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड इन द फर्स्ट 10 मिनट, 9 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 10 मिनट। ऐसे करके पूरी की पूरी कहानी हमारी दी गई है। हमने कहा ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको स्टोरी समझाते हैं। देखिए क्या कहा गया, वो हमारा जो है पहले 21 मीटर पर सेकंड के, 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो कितना चली है, तो वो हमारा 10 मिनट चली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 9 किलोमीटर वो मेरे भाई चला है, और ठीक है, और कितने के हिसाब से, तो 10 मिनट में तय किया उसने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आखिरी का जो 10 मिनट है उसका, आखिरी का जो उसका 10 मिनट है, वो उसने कितने की रफ्तार से तय किया है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने तय किया है। समझ गए? स्पीड इंटू टाइम, मैं थोड़ा आसान ऐसे कर देता हूँ। 21 मीटर पर सेकंड है, इसको पहले ही किलोमीटर पर आवर में बदल दो, 18/5 से गुना कर दे, तो ये तुम्हारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ गया। अब किलोमीटर पर आवर में आ गया मेरे भाई यहाँ पर, तो उसको मिनट से मल्टीप्लाई करो, और मिनट से नहीं मेरे भाई, घंटे से मल्टीप्लाई करो, यानी 10/60 से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड है, इसको मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर पर आवर में आ गया। अब स्पीड को हम टाइम के साथ गुना करेंगे, तो टाइम घंटे में लिखना पड़ेगा, 10 मिनट को घंटे में लिखने के लिए 10/60 लिखना पड़ता है। अब ठीक है, आपका यहाँ पे 0 से आपका 0 खत्म, 6 से आपका मेरे भाई 3 खत्म, ये हमारा हो गया कुल मिलाकर डिस्टेंस हमारा 63/5। 63/5 का मतलब कितना हो गया, तो 12.6 किलोमीटर मेरे भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड के बारे में हम बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी 12.6, उसके बाद यहाँ 9, उसके बाद यहाँ 10, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर टोटल टाइम हो जाता है। टोटल टाइम यहाँ 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, यानी कितना लग गया मेरे भाई, 30 मिनट लग गया। इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे,
तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 12 और 10 22 और 22 और 9 हमारा कितना हो गया 31.6, 31.6 का मेरे भाई दोगुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 63.2 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, हम कई सारे सवालों को देखेंगे एवरेज के और तब हम यहाँ पर समझेंगे सीखेंगे। जॉन 250 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाकर तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल हमारी क्या है। क्वेश्चन में अलग अलग डेटा आपको दिया जाएगा, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम टाइम का रेशियो तब ले सकते हैं जब सभी का स्पीड दिया हो, एक व्यक्ति के स्पीड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये कहानी क्या है, तो यहाँ पर ये कहानी कहा गया जॉन जो है वो हमारा कितना किलोमीटर गया, तो 250 किलोमीटर गया। और कितने की रफ्तार से गया, तो बोलेंगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके बाद अगला व्यक्ति हमारा कौन है, तो अगला व्यक्ति हमारा 350 किलोमीटर गया है। कितना गया है, तो 350 किलोमीटर गया है। और कितने की रफ्तार से, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी ये इतना किलोमीटर गया इतने की रफ्तार से, ये इतना किलोमीटर गया इतने की रफ्तार से। हमसे एवरेज स्पीड पूछा गया है कि पूरे के पूरे जर्नी का हमारा औसत चाल कितना होगा। तो जैसा कि हम आपको बताएं एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ 250 किलोमीटर है और यहाँ 350 किलोमीटर है। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि टाइम बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो टाइम बराबर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 250 किलोमीटर की दूरी को 50 के हिसाब से तय करेंगे तो कितना होगा, 50 से कितनी बार में, 5 बार में। और ये 70 से कितनी बार में, तो 5 बार में। तो यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस हो गया, नीचे में टोटल टाइम, यहाँ 5 घंटा 5 घंटा कितना घंटा, 10 घंटा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 600 किलोमीटर तय किया हमने 10 घंटे में, तो औसत चाल हमारा कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखना इस छोटी सी बात को लेकर कि जब भी हम औसत चाल निकालते हैं तो औसत चाल को निकालने के लिए हमें हमारा समय और हमें हमारा जो है स्पीड दोनों दिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं वो क्या कहा गया। ठीक है, सीजीएल 5/12/2022 में पूछा गया सवाल। प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर में 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसका औसत चाल हमारा क्या था। इंग्लिश में पढ़े तो प्रसाद गोज 96 किलोमीटर ऑन अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। वो इतना किलोमीटर इतने की रफ्तार से जाता है, इतना किलोमीटर इतने की रफ्तार से जाता है और इतना किलोमीटर इतने की रफ्तार से जाता है। तो बताइए एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा। अलग अलग सवालों में अलग अलग डेटा हमारा दिया गया होगा और सारे के सारे डेटा ऐसे होंगे जबरदस्ती कैसे जो फंसाएंगे आपको, आपको परेशान करेंगे। बस मेरे भाई आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप यहाँ देखिए तो टाइम का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ कहा गया कि कोई व्यक्ति 96 किलोमीटर जा रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर उसके बाद अगला मेरे भाई कहा गया दूसरा व्यक्ति 124 किलोमीटर जा रहा है 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, फिर मेरे भाई यहाँ तीसरा कहा गया कि तीसरा व्यक्ति हमारा क्या है, तो 105 किलोमीटर जा रहा है और कितने की रफ्तार से, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और हमें क्या बताना है, तो हमें एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है, तो एवरेज स्पीड हमें बताना है। चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज के बारे में, तो एवरेज में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो 124 में हम 96 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है 13 9 20, 200 200 300, यहाँ पर 300 कितना हो जाएगा, ठीक है 124 और 6 130, 13 9 22, 220 220 और 325। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस 325। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ सबको जोड़ लिया और रह गई बात टाइम की, तो 16 से हम काटेंगे तो 6 बार में, 31 से हम काटेंगे तो 4 बार में,
5 से हम काटेंगे तो 21 बार में, तो टोटल टाइम 21 4 25, 25 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, सही लिखा हमने यहाँ, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। 96 का इतना हो गया, 124 का हमारा 31 हो गया। अच्छा, 105 का 7 हो गया क्या, माफ़ करना, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, यहाँ पर तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तब तो और आसान है, 21 ना आकर हमारा कितना आएगा, 21 ना आकर मेरे भाई यहाँ पर 15 किलोमीटर आएगा। कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 किलोमीटर चलाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस तो हमारा इतना ही रहने वाला है, टाइम बदल जाएगा। 6 4 10 5 15 हमारा हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। 6 4 10 और 15 25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 का एक बार में 25 और 3 बार में इतना, यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। तो जब भी सवालों में यहाँ पर जो है आप देखते हैं एवरेज स्पीड निकालते वक्त, तो ये देखा करिए दिया क्या है, समझ रहे हैं, उसके आधार पर यहाँ पेयर बना पाएंगे। बहुत शानदार, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन का आंसर जरा देना, बहुत आसान हमारा ये भी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे, बाइक पर इतना किलोमीटर की चाल से 2 घंटे और ट्रेन पर इतने की चाल से 5 घंटे यात्रा तय करता है। टोटल हमारा औसत चाल बताइए, टोटल हमारा एवरेज स्पीड बताइए, टोटल हमारा एवरेज स्पीड कितना होने वाला है। एवरेज स्पीड का मतलब मेरे भाई क्या होता है, फिर वही बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यानी हमें हमेशा ये देखना होता है हमने दूरी कितनी तय की और यहाँ पर कितने समय में तय की। ठीक है, तो यहाँ अगर हम डेटा को देखें तो क्या होगा, तो एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पर्सन ट्रेवल फॉर अ कार एट इतना फॉर 8 आवर, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा यहाँ पर स्पीड इतना है और इसके आधार पर कितना जा रहा है, तो 8 घंटे। अगला व्यक्ति का बात करते हैं तो उसका स्पीड हमारा कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो हमारा कितना जा रहा है, तो वो हमारा 2 घंटे। उसका अगला मेरे भाई कितना है, तो उसका स्पीड हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो हमारा कितना जा रहा है, तो बोलोगे सर 5 घंटे। ठीक है, एवरेज स्पीड बताइए कि एवरेज स्पीड हमारा कितना होगा। आप यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो पिछले वाले में अगर आप देखेंगे तो स्पीड के साथ डिस्टेंस दिया गया था, स्पीड के साथ क्या दिया गया था, डिस्टेंस दिया गया था। और अगर आप इस वाले सवाल को देखेंगे तो स्पीड के साथ टाइम दिया गया है। तो यही होता है, पहली बात यहाँ पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारा स्पीड के साथ टाइम दिया गया होता है तो हम टाइम का उस केस में रेशियो ले सकते हैं, हालांकि यहाँ रेशियो लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यहाँ पर हम आपको बताएं, तो अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखे हुए हैं, सिंपल एक फॉर्मूला याद किए हुए हैं, तो जीवन में कहीं पर भी किसी भी मोड़ पे आपको औसत चाल निकालने में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, कहीं भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 120 हो जाएगा। 30 के साथ 2 घंटा हमारा 60 की दूरी हो जाएगी। 80 के साथ 5 हमारा कितना हो जाएगा, 400। ये हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम हमारा कितना होगा, 3 2 5 और 5 हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो 12 6 18, 18 और हमारा 580, और 580 को जब हम भाग करेंगे 10 के साथ तो हमारा कितना आएगा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। असल में चलते हैं और यहाँ देखते हैं, तो समझ गए आप लोग इस बात को लेकर, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम का टोटल तो मेरे भाई यहीं से कर लिया, और डिस्टेंस कैसे निकाला, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। इस भाग का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, यहाँ स्पीड इंटू टाइम, यहाँ स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ICAR असिस्टेंट 2022 का बड़ा प्यारा सवाल है और रिसेंट में हमारे पूछा गया है पेपर में। बताइए इसका आंसर कितना होगा। एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे, 65.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे और 54 की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसका औसत चाल कितना है, पूरी यात्रा में औसत चाल मेरे भाई कितना है। क्या कहा मैंने, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है पूरे के पूरे यात्रा का, तो टोटल डिस्टेंस निकालिए और क्या निकालिए, टोटल टाइम निकालिए। अब यदि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर समझिए इस बात को लेकर कि मैं 75, देखो यहाँ पे 4 घंटे में चला हूँ और कितने की रफ्तार से, तो यहाँ एक काम करो, ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं यहाँ पर 4 घंटे चला हूँ। उसके बाद वाली कहानी है 65.5 की रफ्तार से, 65.5 की रफ्तार से कितना किलोमीटर मेरे भाई चले हो, तो बोलोगे सर 6 घंटा यहाँ चले हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है हमारा, वो 54 की रफ्तार से हम 2 घंटा चले।
54 की रफ्तार से मेरे भाई कितना चले हैं, तो 2 घंटा चले हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बोलेंगे सर 54 की रफ्तार से कितना चले हैं, 2 घंटा चले हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ हमें पता क्या करना है, एवरेज स्पीड। जल्दी यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर एवरेज स्पीड जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल टाइम। अब डिस्टेंस मुझे पता नहीं, मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यानी स्पीड को टाइम के साथ, 75 को 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 300। यहाँ डिस्टेंस इतना है। 65.5 को 6 से, तो पहले 65.5 को दोगुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। ठीक है, 65.5 का दोगुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 131 हो जाएगा। और फिर उस यहाँ पर उसका 3 गुना कर देना, क्योंकि भी यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया, तो 131 हो गया दोस्तों, हो गया ना। 3 गुना कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 393 किलोमीटर के करीब में। या वही बात है, 6×6 = 36, 360, 6×5 = 30, 390, और यहाँ पर 6 का आधा 3 यानी 393। आ जाइए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ बात करते हैं डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम, 54 इंटू 2 कितना हो गया, 108 हो गया मेरे भाई। तो हम अगर इस सवाल में देखें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 4 और 6 10, 10 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 300, 300, 600, 600, 100, 700, और हमारा ये 801 हो जाएगा। ठीक है, 801 को आपको भाग करना है किसके साथ, 12 के साथ। आप यहाँ भाग करिए पहले 3 के साथ, तो यहाँ पर 3 का 2 गुना 6। ठीक है, 20, 3 6 18, और 3 7 21, और यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12, भाग कर लीजिए। 4 6 24, और फिर 4 6 24। ठीक है, 66 सोल 3/4, 66 सोल 3/4, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को लेके। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर सकते थे, अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट में करने के लिए। अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट में करने के लिए जैसे मैंने आपको सिखाया कि जब भी हमारा स्पीड के साथ टाइम दिया गया हो, जब भी हमारा स्पीड के साथ क्या दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो स्पीड के साथ अगर हमारा टाइम दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर औसत चाल निकालने के लिए हम टाइम का रेशियो भी ले सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे 2 घंटे से 1 बार में कटेगा, 2 घंटे से 3 बार में, 2 घंटे से 2 बार में। तो वहीं एवरेज बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 75 के हिसाब से 2 यानी 75 इंटू 2 150 हो गया। 65 के हिसाब से 2 यानी ये हमारा हो जाएगा 60 तिरके 180, 5 3 के 15, 196.5। ठीक है, और यहाँ 54 के हिसाब से एक तो 54 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ टाइम हो जाएगा। आप टाइम देखिए तो टाइम आप बोलेंगे सर देखो टाइम हमारा कितना है, तो बोलोगे 3 2 5 और 1 6 घंटे है। 150 और 50 हमारा 200। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 150 50 200, 204, 204 और 6 210, 210 और 190। ठीक है, 210 और 190, 400.5 मेरे भाई। 400 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे दशमलव हटा दो तो मेरे भाई नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप वही बात है, कट्टम कोटाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप 5 से काटेंगे तो आपका 5 से 800 एक बार में जाएगा, और 5 से आपका 2 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से हमारा कटेगा कितनी बार में, 3 से हमारा 2 बार में, और यहाँ 3 का जो है 2 गुना 6 हो गया 20, 3 छक 18, 3 7 21, 267/4। और फिर वही बात है, 267/4 में अगर हम डिवाइड करें, 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा, 27, 4 का 6 गुना 24, और यहाँ पर जो है, ठीक है, 3 सही 7, 66 होल 3/4, 66 होल 3/4 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप किसी भी तरीके से गए, आप चाहे यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट लगा कर गए मेरे भाई, या फिर आप यहाँ पर रेशियो लेकर गए, उससे मतलब नहीं होता है। जब भी टाइम के साथ स्पीड दिया गया हो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, जब भी टाइम के साथ हमारा स्पीड दिया गया हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर रेशियो से काम चलाते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औसत चाल पर क्या है, बड़ा प्यार से बड़ा बेहतरीन सवाल देखिए। किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल हमारा क्या है। अक्सर हमारा एग्जामिनर ऐसे सवाल हमसे पूछता है।
ठीक है, कि तुम्हारे पास यहाँ पर जो है एक दूरी है, उसका इतना भाग तुमने इतने की रफ्तार से तय किया, इतना भाग तुमने इतने की रफ्तार से तय किया, इतना भाग इतने से किया, और लास्ट में एट द एंड यहाँ पर आकर जो है आपसे एवरेज स्पीड पूछ लिया जाता है। अब मेरे भाई ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो ऐसे सवालों में सबसे पहले तो हम एक अपने तरफ से एक डिस्टेंस मांग लेते हैं, मान लेते हैं कि मानो उसकी दूरी 100 किलोमीटर होगी, 200 किलोमीटर होगी, 300 किलोमीटर होगी, 400 किलोमीटर होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी दूरी होगी ना, दिया गया होगा सवाल में। तो हम डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मानेंगे ताकि उसके आधार पर हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कोई आधी दूरी तय कर रहा है तो कम से कम पूरी दूरी का तो मान पता हो। अब डिस्टेंस का मान ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे? अच्छा, डिस्टेंस का भी हिंट हमें कैसे मिलेगा कि हमें क्या डिस्टेंस मानना है और क्या नहीं मानना है? तो आप यहाँ पर ये जो जिसको टुकड़े, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का आधा करना है, आप ऑड नंबर लेंगे, इवन नंबर लेंगे? ऑड नंबर नहीं लेंगे, इवन नंबर लेंगे। इवन क्यों लेंगे? क्योंकि इवन का जो आधा है वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऑड नंबर में दशमलव आता है, तो वो वाली बात हो जाती है। क्वेश्चन में कहा गया किसी दूरी का टू थर्ड ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि हमने कोई डिस्टेंस माना जिसका मुझे क्या करना है, 2/3 करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया 1/4 ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ कहा गया किसी डिस्टेंस का जो है 1/4 जो है हमें तय करना है, और बाकी यहाँ पर क्या हो गया, तो बाकी मेरे भाई यहाँ पर रेस्ट हो गया, ठीक है। यानी एक ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए जो हमारा 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, ठीक है। अगर 3 से कटेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 3 से कटेगा ही नहीं तो यहाँ पर काहे बात का फिर 2/3 कर पाओगे? अगर ये 4 से नहीं कटेगा तो कैसे काट पाओगे? तो यहाँ पर जो है हमें 3 और 4 से काटना ज़रूरी है। यानी हमारा डिस्टेंस ऐसा होगा जो 3 और 4 से हमारा कट जाए। तो अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम कितना मानेंगे? तो मान लेते हैं डिस्टेंस को हम 12। आप 12 मान लो, 1200 किलोमीटर मान लो, 12 लाख किलोमीटर मान लो। डिस्टेंस अगर है यहाँ, तो एक ऐसा डिस्टेंस लेना है जिसको 3 से भी भाग कर सकते हैं और 4 से भी भाग कर सकते हैं। यानी हमारा डिस्टेंस 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने डिस्टेंस को 12 मान लिया। अब मैंने यहाँ पर कहा कि एक व्यक्ति इसके 3 भागों को तय करता है, ठीक है, और 3 भाग वो मेरे भाई क्या हैं? तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना है? तो बोला गया है सवाल में कि इसका 2/3 करना है। यानी एक ऐसा डिस्टेंस मानो जिसका 2/3 बड़े आसानी से कर पाओ यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी डिस्टेंस का हमारा 1/4 भी करना है, और बाकी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो रेस्ट हो जाएगा। यानी देखिए, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, 12 का यहाँ 2/3 कितना होता है बताओ? तो 12 का जो है, 12 को 3 से भाग करो तो 3 से 4 बार में 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। 12 को 4 से भाग करो 3, और 12 में से 11 निकाल दो तो हो जाएगा 1। ये मेरे भाई डिस्टेंस हमारा तीनों पार्ट का निकल गया है तरीके से, ठीक है। अब हम सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 की चाल से, यानी इतना किलोमीटर अगर हम देखेंगे तो हम कितने के स्पीड से जा रहे हैं? तो बोलोगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी इसका 1/4 इतना होता है, और ये हम कितने की रफ्तार से जा रहे हैं? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर उसके बाद कहा गया और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो शेष भाग है हमारा, ये हम कितने की रफ्तार से जा रहे हैं? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया? पूरा का पूरा औसत चाल बताइए, ठीक है। तो हमने कहा सर एवरेज स्पीड का जो हमारा मान होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? तो टोटल डिस्टेंस हमारा 12 है, और टाइम का हमें लिखना है। अब एक बात बताओ यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है। तो यानी अगर हम पहले वाले भाग की टाइम बताएं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कितना हो जाएगा? तो 8/45 हो जाएगा। दूसरे वाले भाग में बात करें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3 बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तीसरे वाले में भाग करें तो 1 बटे कितना हो जाएगा? तो 1/75 हो जाएगा। ये नीचे वाले सारे 15 के मल्टीपल है। ये हमारा 15 का कितना है? 3 गुना, 15 का 4 गुना, 15 का 5 गुना, 3 × 4 × 5। अब यहाँ पर और देखो आप इस तरीके से, ऊपर का 12 रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हमारा 12 रहने दो। नीचे यहाँ पर 60 का, 30 का, 75 का सब का एलसीएम ले लेते हैं। आप बोलोगे सर इसको जो है ना आप काट लो, तो काट लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 से काटोगे जैसे मानो 20 बार में, तब भी तो आपको 20 का, 75 का और 45 का एलसीएम लेना होगा।
ऐसा तो है नहीं कि एलसीएम नहीं लेंगे, आपको यहाँ मुक्ति मिल गई एलसीएम से, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो जैसे अगर आप देखेंगे 15 का 3 गुना, 15 का यहाँ देखो यहाँ पर ये 15 का 3 गुना है, ठीक है। सबसे बढ़िया था वही था, उसको रहने दो ना, बाद में हम लोग देख लेंगे, मत काटो, रहने दो। तो 15 का हमारा 3 गुना, 15 का 4 गुना, 15 का 5 गुना, 5 चौके 20, 3 के 60, और 60 इंटू 15 यानी 900 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। यहाँ सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। अगर आप यहाँ देखो तो 45 से मेरे भाई 20 बार में गुना करने पर आया है, तो 8 का 20 गुना हो जाएगा 160। यहाँ पे ये 60 का 15 गुना करने पर आया है मेरे भाई, तो यहाँ 3 का 15 गुना 45 हो जाएगा। ये हमारा 75 का कितना गुना है, तो 75 एकम 75 12 गुना है, तो यहाँ 1 का 12 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 160 और 45, 205, 205, देखो ये 900 तो सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 12 इंटू 900, 12 इंटू 900 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 205, 205 और यहाँ 215, 200 कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 205, 215, 217 यहाँ क्लियर है। अब हमें जो है इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना होगा ताकि हमारा करेक्ट आंसर आए। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है, समय लग रहा है। 12 9 108 हो गया, ठीक है, और यहाँ डबल जीरो है, और डिवाइड करना है किसके साथ, तो 217 के साथ। अब 217 का 5 गुना करेंगे 1035 आएगा, फायदा है नहीं, 1000, बिल्कुल बिल्कुल फायदा है, फायदा है। 200 का 5 गुना 17 5 35, ठीक है, सही तो है, 1035 आएगा, क्लियर तो है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो 217 का 5 गुना हमारा 1035 आएगा, 1035 हो गया तो हमारा कितना बच जाएगा, 45, 450 जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे तो 217 ये क्या है, 450, 434, एक बार देखने दीजिए। 2/3 हमें कहा गया, और फिर सर्टेन डिस्टेंस वर कवर एट 45 किलोमीटर पर आवर, 1/4 हमारा हो चुका है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, एंड रेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस का हमारा 3 चौके 8 हो गया, एक हो गया, एक हो गया, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, टोटल टाइम 8/45, 3/60, 1/75। अगर हम देखेंगे 20 गुना 8 दूनी 160, 60 का हमारा 15 छक 90, 15 3 45, 75 का 75, 150, 12 बार में ये हमारा हो गया 205, 207, 217, ठीक है, और 12 9 108 बिल्कुल भी सही है। 217 का अगर हम 5 बार में करते हैं तो हमारा 1085 होगा, और अगर हमारा 1085 होगा तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा, 1035 नहीं होगा, 1085 होगा, यानी ये हमारा फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इसको 4 बार में ही निपटाना होगा। ये दोनों तो मेरे भाई नहीं होंगे, क्योंकि 217 का 5 गुना हमारा 1085 होता है, 1085 होता है, 1080 है, यानी लगभग हमारा 4 के करीब में, 49 के करीब में हमारा ऑप्शन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। इसके 50 गुना से थोड़ा सा कम है, इसके 50 गुना से थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर इसका 50 गुना 10,850 होता, और ये 10,800 है, यानी उसके 50 गुना से थोड़ा सा कम है मेरे भाई, तो 49.77 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए इस बात को, यहाँ पे आ जाइए, चलिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जिसको जिसको इस सवाल में जहां जहां पर डाउट जो है, 40 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही जो है हल्का सवाल। यहाँ पे क्या कहा गया है, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की है। यदि वह 40% को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50% दूरी को हमारा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी के 10% की दूरी को इतने की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में यहाँ पर शेष 10% की दूरी जो है हमारा इस तरीके से करके, चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सवाल समझाता हूँ, देखिए आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, समझना मेरी बात को। आपका एग्जामिनर आपके सवालों को किस तरीके से पूछता है, जरा आप लोग देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या मानना था और क्या नहीं मानना था, ठीक है। जैसे मैं आपको टोटल 3 केस देता हूँ, 3 केस में आपको क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा कि यार है ना, मैंने 2 किलोमीटर, या ऐसे मान लो कि मैंने 20 किलोमीटर जो है, ठीक है, मैंने 20 किलोमीटर जो है यहाँ पे तय किया, और मैंने 20 किलोमीटर कितने की रफ्तार से तय किया है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैंने तय किया है। उसके बाद यहाँ कहा जाएगा 40 किलोमीटर मैंने तय किया, और वो कितने की रफ्तार से, तो यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर की दूरी को देखते चलो, सवाल को मेरे देखते चलना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और एक जगह का आपको कहा जाएगा कि मैंने 100 किलोमीटर की यात्रा को तय किया,
और कितने की रफ्तार से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आप मुझे बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो है पार्ट दिया जाता है, फ्रैक्शंस दिया जाता है कि जैसे मान लो 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो डिस्टेंस का हमारा जो भी है, इतने पार्ट की दूरी को जो है मैंने लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर आधा पार्ट है और आधे पार्ट को कहा गया है कि आधा पार्ट मैंने 20 की रफ्तार से मेरे भाई तय किया है। और नेक्स्ट जो हमारा रेस्ट यहाँ बच जाता है कि रेस्ट को मैं तय करता हूँ कितने की रफ्तार से, तो मान लो यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और तब हमसे कहा जाता है औसत चाल बताइए। अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो बड़े खूबसूरत तरीके से डेटा दिया गया है। और अगर आप इस सवाल में देखें, देखिए स्पीड यहाँ भी है, स्पीड यहाँ भी है, बस यहाँ और यहाँ में फर्क क्या है, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है और यहाँ उनको पार्ट्स में बोला गया है। कल के दिन सेम भविष्य में एक और क्वेश्चन बन सकता है और वो क्वेश्चन इसी का डुप्लीकेट बनेगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा। 33 1/3 पार्ट ना देके ऐसे लिखा जाएगा मेरे भाई। और क्या लिखा जाएगा सेम, कि हम यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 33 सही 1/3% की दूरी को तय किए हैं। उसके बाद यहाँ बोला जाएगा कि हम यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ 50% की दूरी को तय किए हैं और बाकी जो हमारी बची हुई दूरी है उसको मैंने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सवाल में इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही है, बस यहाँ फ्रैक्शन में कहा गया, यहाँ परसेंट में बयान कर दिया गया। 1/3 को ही इतना परसेंट कहते हैं, आधे को ही 50% कहते हैं। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर औसत गति निकालते वक्त दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात जब हमारा पर्टिकुलरली डिस्टेंस की वैल्यू दे दे और दूसरी बात जब डिस्टेंस की वैल्यू ना दे। अब जब डिस्टेंस की वैल्यू नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, हम खुद से वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है यहाँ पर 1 कैसे आया, यहाँ 1 कैसे आया। 12 में से 8 और 3 11 घटा दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि यहाँ देखिए ना रेस्ट शब्द का इस्तेमाल है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनमें से इन दोनों को घटा दो तो ये रेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात को समझो। सबसे पहले मैं आपको उस सवाल का सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिसका डेटा दिया गया है। जैसे यहाँ पे तो इसमें क्या रहता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस दिया है तो कैसे ले लेते हो, 100 + 40 140, 140 और 20 160 मेरे भाई। और टाइम की बात करते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 की रफ्तार से 20 जाना है, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा। 8 की रफ्तार से जाना है 5 घंटा, 20 की रफ्तार से 5 घंटा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम की बात करेंगे, 4 + 5 9, 9 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 14। आप इसको चाहो भाग कर लो 2 से 7 बार में और 2 से 80 बार में, तो स्पीड हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, औसत चाल निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को लेकर। लेकिन अगर आप इस वाले केस में देखिए तो इस वाले केस में आपका डिस्टेंस ही नहीं गिवन है, तो इसे निकालोगे तो अपने तरफ से अपने मर्जी से कोई भी एक डिस्टेंस मानना होगा। मानने को तो 100 किलोमीटर भी मान सकते हैं, मानने को तो 200 भी मान सकते हैं, बट फायदा क्या, क्यों अपने लिए यहाँ पर कैलकुलेशन को जोखिम में डालना। तो हम एक ऐसा डिस्टेंस मानेंगे जो यहाँ बट्टे में 3 है वो उससे भी कट जाए और यहाँ 2 है मेरे भाई उससे भी कट जाए। चाहो तो आप 6 किलोमीटर मान लो, 60 मान लो, 600 मान लो, जो मानना है मान लो। मतलब दुनिया में बस 6 का एक मल्टीपल आपको मानना है। चाहे आप कोई भी डिस्टेंस मानना चाहो वो आपकी इच्छा है। तो जैसे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस को हमने यहाँ कितना कर लिया, तो 6 किलोमीटर मान लिया अपने मन से यहाँ पर। अब 6 का 1/3 पार्ट, तो मुझे बताइए 6 का जो है 1/3 हमारा कितना होगा, तो 6 का 1/3 हमारा हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो यानी यहाँ पर जो है 6 का, ये देखो 6 का मेरे भाई इतना, 6 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 का आधा, तो मेरे भाई 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर रेस्ट शब्द इस्तेमाल है, 6 में 2 यहाँ चला गया, 6 में 3 यहाँ चला गया, 3 और 2 कितने चले गए, 5। तो बचा हमारा कितना, 1 किलोमीटर। तो यहाँ हम रेस्ट में कितना लिखेंगे, 1 किलोमीटर। अब उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। यानी हम एक अपना वैल्यू मानते हैं, उसका 1/3 कर दिया, उसका आधा कर दिया और जो बच गया वो हमारा रेस्ट लिख दिया। ये सेम कहानी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया था, 6। टोटल टाइम,
टोटल टाइम मेरे भाई। तो आप बताओ टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा 2 है, स्पीड हमारा 10 का है, तो टाइम हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस 3 का है, स्पीड हमारा 20 का है, 3/20 हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 है, और स्पीड कितना है, 25 है, ये हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करिए तरीके से, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो ऊपर का 6 आपको रहने देना पड़ेगा, 10 का 20 का 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मेरे भाई। ये 10 का 5 गुना है तो 2 का 5 गुना 10 होगा। ये 20 का मेरे भाई, सॉरी 10 20 50, यहाँ 100 लेना पड़ेगा ना हमें, 50 नहीं ले सकते, 100 ले सकते हैं। 10 का 10 गुना तो 2 का 10 गुना 20 होगा, 20 का 5 गुना तो 3 का 5 गुना 15 होगा, 25 का 4 गुना तो 1 का 4 गुना 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 100 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, ये 35 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 39। इसको सॉल्व करिए, 600/39 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यानी जो बच्चे कह रहे थे शॉर्ट ट्रिक दे दो, शॉर्ट ट्रिक दे दो, शॉर्ट ट्रिक दे दो, तो शॉर्ट ट्रिक इसका कोई है ही नहीं यहाँ पर। इसको इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा और इसको इसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ काटना चाहो तो काट लो आप इसको, जैसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर लो, कोई बात नहीं। 3 से काटोगे तो 200 आएगा, और 3 से काटोगे 13 आएगा, तो 100/13 किलोमीटर प्रति घंटा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ? ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला सवाल देखते हैं, कुछ इसी प्रकार का हमारा सवाल है, और ये हमारा सीजल 3 दिसंबर 2022 में पूछा गया है। इस बार के भी सीजल में हमारा लगभग ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिए। क्या कहा गया मेरे भाई इस सवाल में, तो जरा इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमसे यहाँ पर कहा गया है, विकास कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाई बाइक, 40% डिस्टेंस है यहाँ पर, 40% डिस्टेंस को कितने की रफ्तार से तय किया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके बाद यहाँ 50% डिस्टेंस को कितने की रफ्तार से तय किया है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और उसके बाद यहाँ बाकी जो दूरी है हमारी 10% की दूरी है, उस 10% की दूरी को कितने से तय किया है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है कि हमारा एवरेज स्पीड जो है वो हमारा कितना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अब ये 10% है, 100% है, जो भी है, मान लेते हैं हम अपने तरफ से कि हम टोटल डिस्टेंस को ही 100 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लेते हैं अपने तरफ से, ये हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो मेरे भाई बताओ 100 का 40% कितना होता है, तो बोलोगे 40 किलोमीटर। 100 का 50% तो यहाँ 50 किलोमीटर। 100 का हमारा 10% यानी 10 किलोमीटर। तो हम जो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, तो 100, और बट्टे में टोटल टाइम यहाँ पे। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 40 से 40 यानी 1 घंटा। 25 की रफ्तार से 50 किलोमीटर जाएंगे 2 घंटा। ठीक है, 10 की रफ्तार से जाएंगे 1 घंटा। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 1 और 2 3, 3 और 1 हमारा 4, और जब हम इससे काटेंगे तो एवरेज स्पीड हमारा निकल कर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। तो कई बार